तो गाइज आज हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटीग्रेशन में कुछ खास स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट देखने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट किस लिए, कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिसके बारे में हम यदि स्टैंडर्ड रिजल्ट दिमाग में रखें तो उसका तुरंत जल्दी से जल्दी हम उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन का एक यूनिक पार्ट जो आपसे अभी तक हिडन था, तो आप में से बहुत आदमी पढ़े होंगे पहले, तो एक बार हम उसको देखना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी। लॉग में जो भी हम देते हैं वो मॉड में ही देते हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट t is equal to fx, then dt upon dx is equal to f dash x. Now dt is equal to f dash x dx. Put the value I equal to f dash x dx क्या हो जाएगा हमारा dt अपॉन t। ये क्या दे देगा हमें, log ऑफ मॉड टी प्लस सी। टी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी। राइट, तो इस पे ही हम 3-4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं फॉर रेफरेंस। tan x dx क्या हो जाएगा हमारा, sin x अपॉन cos x dx। यहाँ cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन हमारा होता है माइनस साइन x। तो हम क्या देखेंगे, लेट t इज इक्वल टू cos x dt is equal to माइनस साइन एक्स dx। माइनस एडजस्ट कर लेते हैं, I इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx अपॉन cos x, और ये हमारा हो जाएगा माइनस dt अपॉन t, दैट मीन माइनस लॉग mod t plus c, that mean minus log of mod cos x plus c। राइट, तो अब हम cot x का देखते हैं। तो ये तो tan x का था, अब cot x का देखते हैं। cot x सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x dx, यहाँ t इज इक्वल टू हम एज्यूम कर लेंगे sin x, देन dt इज इक्वल टू cos x dx एंड अगेन I इज इक्वल टू dt अपॉन t। cos x dx dt हो गया अपॉन t, दैट मीन log of mod t plus c। then I equal to log of mod sin x plus c आ गया हमारा। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए दो और स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें हम। तो sec x का देखते हैं, I इज इक्वल टू sec x dx। ये क्या रहेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, sec x प्लस tan x
अपॉन sec x प्लस tan x dx। क्यों किए हैं अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x बाय sec x प्लस tan x dx। देखिए इसको हम यदि t मानते हैं, z मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो sec x का क्या हो जाएगा हमारा sec x tan x, और tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। समझ में आया? चलिए लेट t इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, देन dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। sec x का sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x। So I becomes integration of dt upon t, then log of mod t is equal to, चलिए यहाँ लिख देते हैं, log of mod sec x प्लस tan x प्लस c। अब देख रहे हैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जिसके फॉर्मूले नहीं थे वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या देगा अपना, वो यदि रहे तो क्या देगा, उसको चेंज ना करना पड़ेगा। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके चलते हैं। एक और रिजल्ट देखते हैं हम थोड़ा, cosec x। जब सब हो गया तो ये भी हो जाए, cosec x dx। ये नहीं होगा तो बुरा मान जाएगा कि सबको किया हमको नहीं किया। cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। So cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। देखिए जब इसको हम t मानेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स का cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों? कॉट एक्स का होता है cosec स्क्वायर एक्स के साथ माइनस रहता है, जब माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। और cosec एक्स का माइनस cosec एक्स cot एक्स। लेट अस सपोज दैट t इज इक्वल टू cosec एक्स माइनस cot एक्स, दैट मीन dt इज इक्वल टू माइनस cosec एक्स cot एक्स माइनस इंटू माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब समझ आया? dt अपॉन dx लिखते हैं तो हमारे dt केवल बच जाएगा माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec एक्स cot एक्स dx। इतना आ गया। तो ऊपर इस वैल्यू को हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको भी हटा दें। तो हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू, अब क्या बन गया, ये हो गया हमारे dt अपॉन t, दैट मीन log ऑफ t प्लस c, दैट मीन i इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या दे देगा, i इक्वल टू log ऑफ cosec स्क्वायर एक्स cosec एक्स माइनस cot एक्स प्लस सी। तो i की जगह पे हम एक लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ cosec एक्स
dx इक्वल टू हमारा कितना वैल्यू देगा। तो आप लोगों ने देखा कैसे हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लाए विथ हेल्प ऑफ सम एडजस्टमेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक पार्ट था। अभी और सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत सारे पार्ट आएंगे। अब इस पे आपने देखा और इसका इम्प्लीमेशन आपको करना है, तो पहले इम्प्लीमेशन कीजिए, उसके बाद देखेंगे हम अपने से भी कुछ न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना के आपको भेजेंगे। और मैं फिर से कहता हूँ, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ बहुत सारे वीडियोज के भी लिंक मिलेंगे, आप देख के थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और यदि नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, व्हाट्सअप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वट एवर यू नीड आई विल ट्राई। ठीक है, थैंक यू।